A very good morning to all of you. I hope you children are all fine and safe at home. So my dear children, let's start our class for today. Today in this class we are going to do lesson number 8 from our English literature book. Name of the lesson, A Genie Whom No One Liked. ठीक है, इसमें एक जीनी की स्टोरी है। ये जीनी के बारे में है ये पूरी लेसन, जिसको कि लोग पसंद नहीं करते थे। अब व्हाई डिड nobody like this genie, that only we are going to see in this lesson कि क्यों उसको लोग पसंद नहीं करते थे। So for that you children open page number 165 of your book. Page number 165. Now let's start the lesson. Once upon a time there was a genie, but this particular genie was famous for spoiling things up. अब एक समय की बात है, एक जीनी हुआ करता था और वो जीनी किस चीज़ के लिए फेमस था, किस चीज़ के लिए मशहूर था? चीज़ों को खराब करने के लिए। Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say, "What is your wish?" Then a great cloud of smoke would appear. When somebody wanted something, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted even to touch it. अब क्या होता था कि जैसे ही लोग उस मैजिक लैम्प को रब करते थे तो ये जीनी वहाँ अपीयर हो जाता था, जीनी सामने प्रकट हो जाता था और फिर आके पूछता था, बाहर आके पूछता था कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी विश क्या है। अब वो जैसे ही हम कहते हैं, जो भी व्यक्ति कहता था कि उसकी ये विश है, तो क्या होता था, अचानक से एक ये लिखा है ना क्लाउड ऑफ स्मोक, एक धुआं सा होता था, एक डस्ट टाइप का कुछ वहाँ पे स्मोकी जैसा कुछ आता था। And when somebody wanted something, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted even to touch it. अब वो जो भी विश जीनी को बोला जाता था, वो जीनी जब वो विश फुलफिल करने के लिए अंदर जाके वो सामान लेके बाहर आता था, तो क्या होता था, वो जो विश थी, वो जिस भी चीज़ की विश उन्होंने प्रकट की थी, वो चीज़ को जीनी के हाथ से लोग छूना भी नहीं पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि वो जो जीनी जो सामान लेके आया हुआ होता है, वो उसमें इतनी धूल और मिट्टी हुआ करती थी कि लोग उसको देखना भी पसंद नहीं करते थे, टच करना भी पसंद नहीं करते थे। So silly were his mistakes that no one liked the magic lamp. So the genie did not come out for years. अब क्या होता था, इसकी यही डर्टीनेस के कारण क्या होता था, कोई भी जीनी को बुलाता, कोई भी उस लैम्प को रब नहीं करता था। अनलेस एंड अनटिल मैजिक लैम्प को कोई रब करेगा, जीनी कैसे बाहर आएगा? तो ये गंदगी के कारण, ये डर्टीनेस के कारण क्या होता था, कोई भी उस मैजिक लैम्प को रब नहीं करता था। तो रब नहीं करता था तो जीनी बाहर नहीं आ पाता था। ऐसे कई सालों तक ऐसे ही रहा कि जीनी बाहर नहीं आ पाया। Then one day a lonely boy named Pankaj found the lamp. अब एक दिन क्या होता है, जब सालों साल जीनी बाहर नहीं आ पाया था, तो एक दिन क्या होता है, एक लड़का भटकते भटकते, पंकज नाम का लड़का, वो लैम्प के पास पहुंचता है। He heard the sad cries of the genie. So he decided to try to become his friend. अब जैसे वो लैम्प के पास जाता है तो उसको कुछ आवाज़ें आती है, कुछ रोने की आवाज़ें आती है, तो वो क्या करता है कि वो सुनने की कोशिश करता है। तो उसको यूँ लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है करके, और वो क्या करता है, वो सोचता है कि चलो मैं इस जीनी के साथ फ्रेंड हो जाता हूँ। He wished he asked to the wish he asked to the the wish he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp. अब क्या होता है कि पंकज उस जीनी की रोने की आवाज़ सुन के उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उससे दोस्ती करता है। अब दोस्ती करने के बाद वो जीनी के सामने सबसे पहला विश क्या रखता है कि वो कहता है जीनी से कि एक बार मैं अंदर आऊँ तो मुझे बाहर निकलने का रास्ता भी आप बताओगे। द जीनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश। तो जीनी तैयार हो गया उसकी विश के लिए कि वो जब चाहे लैम्प में आ सकता है, जब चाहे वो उसमें से बाहर भी आ सकता था। As soon as Pankaj entered the lamp, he could see that what the genie's problem was. अब जैसे ही पंकज अंदर एंटर करता है मैजिक लैम्प के अंदर, वो चीज़ें देख के ही समझ जाता है कि जीनी की आखिरकार प्रॉब्लम क्या थी। It was not that he was a bad genie. फिर
उसको समझ में आता है, पंकज जब वो लैब के अंदर घुसता है, वो बच्चा जब लैब के अंदर घुसता है तो उसको समझ में आता है कि जीनी की प्रॉब्लम क्या है। जीनी कोई खराब जीनी नहीं था, जीनी बहुत अच्छा था, पर कुछ और वजहों के कारण जीनी को लोग पसंद नहीं करते थे। It was just that he was untidy. अब उसने क्या ढूंढ निकाला कि जीनी बहुत अनटाइडी था, अव्यवस्थित था, इस कारण लोग उसको पसंद नहीं करते थे। In the lamp, everything was thrown all over the place, whether it be jewelry, books, boats, or camels. It was clear that the place did not been clean for years. Pick up anything and a cloud of dust would fly up. अब जैसे ही पंकज अंदर एंटर करता है लैब के, तो उसने क्या देखा कि हर तरफ गंदगी है, कोई भी चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज नहीं किया। ज्वेलरी हो, भले वो कैमल हो, भले वो बुक्स हो, भले वो बोर्ड्स हो, कुछ भी हो, कोई भी सिस्टमेटिक वे में अरेंज नहीं है उस लैब में। सब इधर उधर बिखरे, कोई कुछ खराब हो रहा है, धूल मिट्टी से भरे हुए हैं, कुछ भी प्रॉपर नहीं है, कोई क्लीननेस नहीं है, कुछ नहीं है। एंड अगर किसी चीज़ को गलती से छू लो तो इतनी सारी धूल उड़ने लगती थी कि कुछ कह ही नहीं सकते थे। पंकज was surprised. अब ये सारी चीज़ें देख के वो चौंक गया। The genie felt ashamed and apologized. अब ये जब जीनी ने देखा कि पंकज अब ये सारी चीज़ों को देख के वो चौंक रहा है, उसको ये सारी चीज़ें देख के उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर वो क्या होता है, शर्मिंदा हो जाता है जीनी पंकज के सामने। He said that the genie's job was very important and he had no time for cleaning. अब वो उसने पंकज को क्या बोला जीनी ने कि मैं एक बहुत बड़ा जीनी हूँ और जीनी के पास बहुत सारे काम रहते हैं, तो इस कामों के वजह से इतना बिजी होने के कारण उसके पास समय नहीं होता था कि ये सारी चीज़ों को वो अरेंज करे, अच्छे से रखे, साफ करके रखे। उसके पास टाइम की कमी के कारण वो नहीं कर पाया। But Pankaj remembered his mother's advice. He told the genie that it was important to keep all his things in order, and so they decided to give the place a good clean. अब पंकज को क्या होता है, ये सारी चीज़ें लैब के अंदर के जो सारी चीज़ों को देख के, जीनी की प्रॉब्लम्स को भी सुन के, उसको उसकी मम्मी की एडवाइस, उसकी मम्मी की सलाह उसको याद आती है। कि कौन सी सलाह? कि उसकी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि हम जहाँ भी रहते हमको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, सारी चीज़ों को अच्छे से प्रॉपरली अपने अपनी जगह पे अरेंज करके रखना चाहिए, है ना। जब तक हम उन चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित नहीं रखेंगे तब तक हम क्या होगा, सिस्टमेटिक ढंग से हम कुछ भी चीज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए जो भी चीज़ें जहाँ से भी उठाओ वापस वहाँ रखो और सब चीज़ों को अपने अपने जगह पे प्लेस करना चाहिए। एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन। और जैसे उसने ये बात पंकज ने जीनी को कही, तो जीनी और पंकज मिलके क्या सोच करते हैं, उस लैब के अंदर की पूरी प्लेस को वो सफाई करते, साफ करते, क्लीन करते हैं। It took them quite a few days. और ये पूरी चीज़ों को व्यवस्थित करने में, पूरी चीज़ों की साफ सफाई करने में उनको काफ़ी दिन लग गए। इतनी धूल मिट्टी से भरी हुई थी सारी चीज़ें, और उनको सफाई करना, उनको अपने अपने प्लेस में रखना, तो समय लगा उनको, तो बहुत समय लगा, बहुत सारे दिन लगे उनको ये सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए, सिस्टम में लाने के लिए। When they finished everything was gleaming and in its correct place. अब क्या हुआ, जैसे उनकी ये सारी चीज़ें प्रॉपरली अरेंज हो गई, सारी धूल मिट्टी सब क्लियर हो गई, तो क्या था, उनने जब सारी चीज़ों को अरेंज किया तो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह से चमक रही थी, क्योंकि सब में से डस्ट निकल चुका था, तो सभी बहुत अरेंज और बहुत अच्छा लग रहा था, सभी चीज़ों के अंदर से एक शाइन हो रही थी। Now it was very easy to find whatever gift was asked for and to get it without breaking anything. And so the genie began to be respected and liked once more. He learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things. अब क्या हुआ, जैसे जैसे सारी चीज़ें अरेंज हो गई, सारी चीज़ें क्लीन हो गई, सब में से शाइन होने लगी, और कोई भी चीज़ों को, जैसे भी कोई भी व्यक्ति कोई विश कहता है तो जीनी को ज़्यादा समय नहीं लगता था कि लैब के अंदर जाके वो चीज़ को ढूंढ के लाके देने के लिए, और सब कुछ व्यवस्थित तोड़ फोड़। पहले क्या होता था, वो
अरेंज नहीं था तो एक उठाते तो कोई और चीज़ें नीचे गिर जाती थी, टूट जाती थी और उसको खुद को पता नहीं रहता था। ज्वेलरी ढूंढने जाओ तो ज्वेलरी का है, बुक्स सब फैले हुए थे। अब क्या हुआ, पंकज के साथ मिलके जब इन्होंने सब चीज़ें अरेंज कर ली तो जीनी को ज़्यादा समय लगता ही नहीं था। सामने वाले ने विश मांगी और जीनी लैब के अंदर गया, जल्दी से चीज़ को लाके उनको दे देता था। तो क्या लोगों को जीनी पसंद आने लगा, लोग जीनी को अप्रिशिएट करने लगे और सभी उसका सम्मान भी करने लगे। तब जब लोग उसका सम्मान करने लगे, लोग उसको रिस्पेक्ट करने लगे, तो जीनी ने क्या सीखा कि कोई भी बड़ी चीज़ हो उसको अचीव करने के लिए प्रॉपर सिस्टम में ही करना होगा। जब तक कि कोई भी चीज़ें सिस्टम में नहीं है, कोई भी चीज़ें साफ सुथरी और क्लीन नहीं है, हमको हमारे चीज़ों को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो सभी चीज़ों को सेट करके अपने अपने प्रॉपर प्लेस में रखना बहुत ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट है वी शुड बी क्लीन। ठीक है, सो दिस वाज द लेसन कि हाउ द जीनी लर्न द इम्पॉर्टेंट लेसन दैट वी शुड कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। So till we meet next time, it's bye from your ma'am. Take care and be safe.